जय हिंद दोस्तों। जो रुक जाएगा वो झुक जाएगा, जो कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, जो जितना सोएगा वो उतना ही रोएगा, जो जितना ही जागेगा वह ज़िंदगी में उतना ही आगे भागेगा। बाबू डिपेंड ऑन यू, आपको क्या चाहिए, सोना चाहिए या सोना? आए गुरुजी, सोना या सोना? अरे बबुआ, मेहनत करोगे तो गोल्ड वाला सोना मिलेगा और स्लिप लोगे तो आपको सोना वाला सोना मिलेगा। डिपेंड ऑन यू, आपको क्या चाहिए, सोना चाहिए या सोना चाहिए, गोल्ड वाला सोना या स्लिप वाला सोना? अगर रुक जाओगे तो झुक जाओगे, कर जाओगे आगे बढ़ जाओगे, जो जितना सोएगा वो ज़िंदगी में उतना ही रोएगा, जो जितना जागेगा उतना ही आगे भागेगा। हम आपको बाबू केमिस्ट्री सिखाते हैं कि केमिस्ट्री क्यों नहीं आती है, केमिस्ट्री का रिएक्शन कैसे बनाना सीखें। क्या हमको केमिस्ट्री आ सकती है? तो हाँ, बिल्कुल आपको केमिस्ट्री आ सकती है। जो गाना निकला आए मेरे धोखे प्यार के धोखे, तो वैसे आए मेरे धोखे केमिस्ट्री के धोखे। आपके साथ एक केमिस्ट्री का धोखा हुआ है, दगाबाजी हुआ है, टेंशन ना लो, हम आपको पूरी केमिस्ट्री सिखाएंगे। लाला रिएक्शन बनाने क्यों नहीं आता है? देखो यहाँ लिखा गया है इस कारण नहीं आता है, यहाँ लिखा गया इस कारण नहीं आता है। इसको हम पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, आपको आ जाएगा। लेकिन उसे समझाने से पहले हम यहाँ आपको समझाते हैं केमिस्ट्री क्यों नहीं आती है। तो केमिस्ट्री क्यों नहीं आती है? पहला कारण है लाला कि आपको, पहला कारण है परमाणु नहीं पता है। परमाणु एकदम बेसिक से बताते चल रहे, क्या नहीं पता जिसके कारण आपको नहीं पता होता। पहला कारण है कि आपको परमाणु नहीं पता है। फिर दूसरा नंबर, आपको परमाणु मॉडल पता होना चाहिए, हम जो कि बताएंगे पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। अब इसी में आपका आता है इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये नहीं पता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं पता होता है। न्यूट्रॉन नहीं पता होता है। ये आपका बेसिक जानकारी आया कि ये आपको नहीं पता है। इसके बाद में लाला आपको तत्व नहीं पता होता। क्या नहीं पता होता? तत्व। तत्व नहीं पता होता। तत्व, तत्व क्या होता है? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, ये तत्व होते हैं बाबू। ये तत्व आपको नहीं पता है, पूरा 118 तत्व होते हैं, पूरा तत्वों को हम याद कराएंगे। एक तत्व के बाद में आपका तत्वों का प्रतीक नहीं पता होता है, सिंबल। जैसे उत्तर प्रदेश का यूपी, मध्य प्रदेश का एमपी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो ऐसे यूएसए, यानी आपको प्रतीक होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में प्रतीक। तो ये प्रतीक पता होना चाहिए, तत्व पता होना चाहिए, प्रतीक पता होना चाहिए। अब ये परमाणु भार जो पढ़ा रहे थे ना ललवा, इसी में हम आपको बताएंगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक पता नहीं होता है, जिस कारण आपको नहीं आता है। सबसे ज़्यादा तो परमाणु क्रमांक नहीं पता है, इस कारण आपको केमिस्ट्री नहीं आती है। परमाणु क्रमांक के बाद परमाणु भार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? परमाणु भार पता होना चाहिए। टेंशन ना लो, सब बताएंगे। और अगर पता है तो भी क्यों नहीं आता है ये भी बताएंगे। आपको एकदम फुल सिखा कर रहेंगे, फुल सिखा के छोड़ेंगे। तो तत्व नहीं पता, प्रतीक नहीं पता, परमाणु क्रमांक नहीं पता, परमाणु भार नहीं पता है, जिस कारण केमिस्ट्री आपको समझने में दिक्कतें होती हैं। फिर आपको क्या नहीं पता होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ये आपको नहीं पता है, जिस कारण आपको केमिस्ट्री समझने में दिक्कतें होती हैं। और आपको क्या नहीं पता होता है? चार्ज। चार्ज का मतलब होता है संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता नहीं पता होता है, यानी बैलेंसी नहीं पता होता है, जिस कारण आपको रिएक्शन बनाने में दिक्कतें आती हैं। यानी आपको तत्व पता होना चाहिए, प्रतीक पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, बैलेंसी। आपको आवर्त सारणी बनाने आना चाहिए, यानी आवर्त सारणी बनाने आना चाहिए कि पहले लाइन में कौन होता है, क्या नहीं होता है। यानी आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे उसका चार्ज निकाला जाता है, ये सब आपको नहीं पता है, जिस कारण आपको बनाने में दिक्कतें आते हैं, ठीक है।
और आपको क्या नहीं पता, जो सबसे मेन चीज़ें नहीं पता होता है आपको बाबू, अम्लीय मूलक, आमाली। बाबू 2 मिनट, चार्ज खत्म हो गया, हम चार्ज लगा दे। आ गया चार्ज, लाइट बंद करना पड़ा था ना चार्ज लगाने के लिए। देखो, तो आपको अम्लीय मूलक नहीं पता होता, अम्लीय मूलक नहीं पता होता है, क्षारीय मूलक नहीं पता है। ये सबसे ज़्यादा मेन कारगर है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। यहीं से आपका चारा जो है बताया जाता है कि कैसे कितने मूड कितना घात है क्या नहीं है। ये सब ना पता होने के कारण आपको रिएक्शन बनाने में दिक्कतें आते हैं। हम आपको धीरे धीरे अब पढ़ाएंगे तो आपको एकदम आ जाएगा रिएक्शन क्यों नहीं आता, केमिस्ट्री क्यों नहीं आता, एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक का पूरा सीरीज चलाया जाएगा एकदम अच्छे से। अब हम यहाँ बताते हैं रिएक्शन कैसे बनाया जाता है। रिएक्शन देखो, केमिस्ट्री का रिएक्शन कैसे बनाया जाता है लाला। तो देखो, रिएक्शन बनाने का रूल नंबर 1 है कि धातु जो है धातु से क्रिया नहीं करता है। अब हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए, धातु पता होना चाहिए, अधातु पता होना चाहिए, धातु क्या है अधातु क्या है, यौगिक पता होना चाहिए, यौगिक क्या होता है। ये सब आपको नहीं पता होने के कारण आपको रिएक्शन बनाने में दिक्कतें आते हैं। तो आपको लाला धातु धातु से क्रिया नहीं करता है, अधातु अधातु से क्रिया नहीं करता है, ये पता हो जाएगा तो फिर बताएंगे क्रिया कैसे कराया जाता है। यौगिक यौगिक से क्रिया नहीं करता है ललवा, ठीक है। तो क्रिया करता कौन है सर जी, कैसे पता चलेगा। तो देखो, धातु अधातु से क्रिया करता है, धातु यौगिक से क्रिया करता है, अधातु यौगिक से क्रिया करता है। गुरुजी धातु अधातु तो तेरे मुझे समझ में आता है, यौगिक क्या होता है। तो यौगिक का मतलब होता है लाला, जब 2 तत्वों को आपस में मिला दिया जाए और उसका सूत्र हो तो उसको हम यौगिक कहते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी तो यौगिक बताएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिला देंगे क्या बन जाता है, जल, पिए वाला पानी। सी और O2 क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस छोड़ते हो। फिर कैल्शियम ऑक्साइड CO, हड्डी में जब कमी आ जाता है आपको तो कैल्शियम लिया जाता है। फिर यहाँ क्या MgOH का होल्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो, यही कुल क्या है यौगिक के लाला। 2 तत्वों को आपस में मिलाया गया, NaCl, 2 तत्व मिला है तो क्या बोलते हैं NaCl। 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। यहाँ तो लिखे K2SO4 A2SO4 का 24H2O, यानी क्या फिटकिरी, फिटकिरी। ये सब क्या है, सब आपका सूत्र है लाला। यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा, धामन का सोडा, ये सब क्या है यौगिक है। यानी कई तत्व आपस में जब मिल जाते हैं तो उनको हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक बोला जाता है, ठीक है। तो ये कारण है कि रिएक्शन आपको नहीं बनाने आता। और हम बताते हैं रिएक्शन कैसे बनाया जाता है। देखो लाला, धातु अधातु से क्रिया करेगा, धातु यौगिक से क्रिया करेगा, अधातु यौगिक से क्रिया करेगा, यौगिक यौगिक से क्रिया करेगा। ये क्रिया करेगा, करना भी सिखाएंगे, ठीक है, पूरा सीरीज चलाएंगे उसमें। जैसे कि एक बात बताते हैं लालावा, एक बात बताओ, लड़का लड़का का विवाह होता है, लड़का का विवाह नहीं होता है, लड़की लड़की का विवाह होता है, लड़की लड़की का विवाह नहीं होता है, लड़का का विवाह लड़की से होता है। वैसे ललवा, धातु धातु से क्रिया नहीं करेगा, धातु धातु से क्रिया नहीं करेगा, अधातु अधातु से क्रिया नहीं करेगा, धातु अधातु से क्रिया करेगा, धातु अधातु मतलब क्या नाम है, धातु यौगिक से क्रिया करेगा, अधातु यौगिक से क्रिया करेगा, अधातु धातु से क्रिया करेगा। बात वही है, समझे कि नहीं समझे। ये है तरीका लाला। और आपको क्या नहीं पता होता है, जिस कारण केमिस्ट्री नहीं आती है, तो सेम चार्ज नहीं पता होता है। जैसे कि आपको बात समझो, जब रिएक्शन बनाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है MgCl2, जैसे Mg पे डबल प्लस मान लिया जाए, रिएक्शन बता देते हैं एक 2, यहाँ Mg लिखा है, Mg पे डबल प्लस, ये कहाँ से आया है कुल बताएंगे आपको, Cl पे सिंगल माइनस। तो देखो, ये आपका यहाँ डबल प्लस चार्ज, यहाँ सिंगल माइनस चार्ज, यानी चार्ज अलग अलग है तो इसको लिखा जाता है। और ये चार्ज इसके नीचे, ये चार्ज इसके नीचे आएगा तो होगा MgCl2। यानी अगर सेम चार्ज रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा, जैसे NaCl, Na पे प्लस Cl पर माइनस तो क्या होता है NaCl,
NaCl, ये चार्ज नहीं लिखा जाता है, इसके नीचे नहीं लिखाता है, तो वही लिखे सेम चार्ज नहीं लिखाता है, और सिंगल चार्ज रहेगा तो भी नहीं लिखाएगा, सेम चार्ज रहेगा तो भी नहीं लिखाएगा, सिंगल चार्ज रहेगा तो भी नहीं लिखाएगा। जैसे कि आता है वाला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है यानी CaO2, तो यहाँ देखो Ca पे डबल प्लस O पे डबल माइनस, तो क्या होता है CaO, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आगे 2 2 लगा देते हैं, तो यहाँ डबल चार्ज था इसलिए नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो सेम चार्ज को नहीं लिखा जाता है और अलग अलग चार्ज को भी, देखो सेम चार्ज को नहीं लिखा जाता है, सिंगल चार्ज को नहीं लिखा जाता, अलग अलग चार्ज को लिखा जाता है। और क्या रूल है रिएक्शन बनाने का, धातु को पहले लिखा जाता है, अधातु को बाद में लिखा जाता है। धातु का मतलब प्लस चार्ज, अधातु का मतलब माइनस चार्ज, तो धातु को पहले लिखा जाता है, अधातु को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, धातु का चार्ज अधातु के नीचे, अधातु का चार्ज धातु के नीचे, इसलिए बाबू यहाँ पर लिख दिए बोर्डवा पे, ये टाइम कम लगे, नहीं लिखेंगे तो ढेर बेड़ लंबा वीडियो बन जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए यहाँ बना देते हैं कि शॉर्ट टाइम में देख लो। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे कि आपको रिएक्शन नहीं आता है, और एक आध दो कारण रहेगा तो उसको फिर और हम बता देंगे, जब सीरीज चलाएंगे तो सीरीज में सब आ जाएगा। तो सीरीज स्टार्ट है, कल से आपको हम परमाणु के बारे में बताएंगे, धीरे धीरे आपको पूरी चैप्टर कवर करा दिया जाएगा, 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो सभी की तैयारी हो जाएगी। 9th और 11th वाले इस सीरीज से पूरी कवर हो जाएगा, और 10th और 12th का तैयारी तो आपको हम करवा ही रहे हैं ऑलरेडी, वहाँ से कवर कर लेंगे, और जनरल कंपटीशन का भी तैयारी आपका बाबू यहीं से हो जाएगा सीरीज वाले से। यानी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम भर रहे हो, कोई भी स्कॉलरशिप भरा हो, मतलब होता है एंट्रेंस एग्जाम 8 पास पे, उसका हो या रेलवे NDA CDS किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, सब आप कर सकते हो। पूरी साइंस यहीं से आएगा, मैथ पढ़ाएंगे वही आएगा, रीजनिंग पढ़ाएंगे वही आएगा, इंग्लिश पढ़ाएंगे वही आएगा। अब आप फिर बताएंगे इंग्लिश क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो आपका क्लास हम एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।